दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उस चोर का एक लड़का भी था। वह लड़का लगभग 16-17 वर्ष का था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को भी चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी की विद्या में इतना माहिर हो गया कि वह कहीं भी चोरी करने जाता कभी भी नहीं पकड़ा जाता था। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता है तो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना। समझ गए तुम? बेटा बोला, हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर से चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग एकत्रित होकर खड़े हुए हैं। वहाँ से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति से चोर ने पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्रित हुए हैं? वहाँ पर क्या हो रहा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका और उसने कहा, मैं इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुँचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाया है उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कानों में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा, उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने कहा, अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का कोई नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहाँ ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखकर उसका मन खुश हो गया। एक थैले में सब धन भर लिया। उस धन को लेकर वह दूसरे कमरे में घुसा। उस कमरे में रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहाँ रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा जी का उपदेश याद आ गया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया है, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर उसने थैला वहीं रख दिया और वापस चला गया। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर ने कहा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। पीछे रसोई घर से रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़ लिया और दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भाग गया। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुए और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया है। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनना, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए आज सच्चाई का फल मुझे इस रूप में मिला है। मुझे राजा ने राजमहल में सेनापति की नौकरी दी है। ऐसा सुनने के बाद वह बाप भी फूट फूट कर रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि मैं कैसा बाप हूँ, मैं अपने बेटे को ही गलत रास्ते पर जाने के लिए कह रहा था। उस चोर के पिता ने भी अपना प्रायश्चित किया और उस दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया।
दोस्तों, आप भी अपने जीवन में बहुत से साधु संतों का प्रवचन, सत्संग सुनते होंगे, लेकिन यदि आप उनकी थोड़ी सी बातों को भी अपने जीवन में अपना लें तो शायद आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।